हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रयाग स्टडी। तो एक बार फिर से मैं विनय सिंह आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग स्टडी पर। कल हमारी इस सेशन की पहली क्लास थी, आज हम दूसरी क्लास लेकर आए हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे वही छोटा सा रिक्वेस्ट हर बार करूंगा रोज की तरह कि प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर हमारे लिए एनर्जी की तरह काम करता है और हम अपने लिए उस एनर्जी की अपेक्षा आपसे जरूर करेंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्लास करने से पहले हम कल क्या बात किए थे थोड़ा सा रिकैप करना चाहेंगे, क्योंकि हमारी अगली क्लास हमारी पिछली क्लास से थोड़ा सा कनेक्ट होनी चाहिए और उसके लिए हम पिछली क्लास को थोड़ा सा रिकैप करेंगे, बताएंगे कि हमने कल क्या पढ़ा। तो आइए शुरू करते हैं। हमने कल बेसिक क्लास लिया था, क्योंकि लाइफ प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं और लाइफ प्रोसेस में हम बेसिक फंक्शन सारे पढ़ रहे हैं। तो हमें सबसे पहले यह समझना है कि लाइफ है किसकी, लाइफ लिविंग की होती है। अब लिविंग का कोई डेफिनेशन जरूर होगा। मान लो हमने कह दिया कि डिजिटल बोर्ड नॉन लिविंग है, बट हाउ कैन यू डिफाइन, सवाल है। मैंने कहा कि मैं लिविंग है नॉन लिविंग, आपने जवाब दिया कि सर आप तो लिविंग है, बट हम आपसे कहेंगे कि क्या आप डेफिनेशन देंगे, तो फिर आप वहीं रुक जाएंगे। हाँ, डेफिनेशन है। पहले हम देखते हैं कि ये बायोलॉजी है क्या, फिर उसके बाद हम आते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि बायोलॉजी कुछ नहीं है, इट इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड, बायोस एंड लोगोस। बायोस मींस लिविंग एंड लोगोस मींस टू स्टडी। आप इसको जोड़कर देखें तो आप पाएंगे क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना ही बायोलॉजी कहलाता है। क्योंकि बायोस का मतलब लिविंग, या आप कह ले लाइफ, और लाइफ किसकी होती है, लाइफ तो सिर्फ लिविंग की होती है, नॉन लिविंग की तो कोई लाइफ होती ही नहीं। इसका मतलब लाइफ की स्टडी करना मतलब लिविंग की स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। और बायोलॉजी के फादर की हमने आपको बात किया था, बताया था मैंने आपको, अरिस्टोटल इज कॉल्ड फादर ऑफ बायोलॉजी। कौन, अरिस्टोटल इज कॉल्ड फादर ऑफ बायोलॉजी, रिमेंबर इट। फिर मैंने कहा था हम अपनी कंफर्टेबल के लिए, क्योंकि बायोलॉजी इंक्लूड बोथ द स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, बिकॉज बोथ आर द लिविंग। भाई प्लांट भी तो जिंदा है, एनिमल भी तो जिंदा है। तो इसका मतलब अगर हम बायोलॉजी में लिविंग की स्टडी करेंगे तो लिविंग प्लांट और एनिमल दोनों है, इसका मतलब बायोलॉजी इंक्लूड बोथ द स्टडी ऑफ प्लांट एनिमल। सो बायोलॉजी के अंदर हम प्लांट की भी स्टडी करेंगे और एनिमल की भी स्टडी करेंगे। दोनों का एक साथ स्टडी करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, हमारे लिए उतना आसान नहीं होता कि हम दोनों को एक साथ पढ़ लें। हमने अपनी कंफर्टेबल के लिए किया क्या, हमने अपनी कंफर्टेबल, भाई साहब इस बायोलॉजी को दो ब्रांच में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, दो ब्रांच में डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड किया, जूलॉजी और बॉटनी में। फिर मैंने कहा था कि ये बायोलॉजी दो ब्रांच में हमने डिवाइड किया। Biology is divided into two branch, zoology and botany. Once again, zoology is made up of two Greek word. Zoology दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जुयॉन एंड लोगोस। जुयॉन मीन्स एनिमल एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी। तो आपको इससे मिला क्या, इसका मतलब है कि एनिमल की स्टडी करना जूलॉजी कहलाता है। फादर की बात करेंगे इस जूलॉजी के, तो अरिस्टोटल को ही फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। रिमेंबर इट। आते हैं किस पर, बॉटनी। फिर मैंने आपको बताया था, मैंने कुछ नहीं बताया था इसके बारे में आपको। मैंने कहा था बॉटनी इज डेराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज बोटेन। बोटेन मींस हर्ब। हर्ब का मतलब साग सब्जियां। क्या, साग सब्जियां, जो मुलायम पौधे होते हैं हम हर्ब उनको कहते हैं। तो बॉटनी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया, बोटेन, और बोटेन का मतलब क्या होता है, हर्ब। बोटेन इज फर्दर डिराइव्ड फ्रॉम अनदर ग्रीक वर्ड। ये बोटेन भी एक और ग्रीक वर्ड से लिया गया है, किससे, बोस्कीन से। और बोस्कीन का मतलब क्या है, ग्रेजिंग। भाई साहब ये बोस्कीन भी एक और ग्रीक वर्ड से लिया गया, बोयस। और बोयस का मतलब क्या है, बोयस का मतलब होता है एनिमल। बोटनी बोटेन से लिया गया, बोटेन एक दूसरे ग्रीक वर्ड बोस्किन से लिया गया, बोस्किन एक और ग्रीक वर्ड बोयस से लिया गया, और बोयस का मतलब एनिमल। अब जरा इन शब्दों को जोड़ते हैं, इन वर्ड से हम थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि बॉटनी का मतलब क्या है। हाँ, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल के चरने संबंधी स्टडी करते हैं। देखिए इनडायरेक्टली ये कह क्या रहा है, बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल के चरने संबंधी स्टडी करते हैं। और एनिमल चरता क्या है, प्लांट चरता है। तो इसका मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि प्लांट की स्टडी करना बॉटनी कहलाता है। और फादर मैंने बताया था आपको, कौन,
थियोफ्रेस्टस इज कॉल्ड फादर ऑफ बॉटनी, रिमेंबर इट। आगे बढ़ते हैं, वही मैंने लिखा, ये देखें, टू स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी, टू स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी, मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अब क्योंकि हम बायोलॉजी में लिविंग की स्टडी करेंगे, तो मैंने कहा था कि भाई लिविंग की कुछ डेफिनेशन तो होगा, कुछ तो पैरामीटर होगा, कुछ तो डिफाइन करने के लिए होगा। हाँ है, वो चीजें, दोज हु कैन परफॉर्म बेसिक फंक्शन, और यू कैन से द थिंग्स विच कैन परफॉर्म बेसिक फंक्शन, दैट इज कॉल्ड लिविंग, एंड दोज हु कैन नॉट परफॉर्म बेसिक फंक्शन, दैट इज कॉल्ड लिविंग। थोड़ा सा शब्दों का अंतर है, नॉट का, जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करेगा लिविंग, जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा नॉन लिविंग। आप कहेंगे सर आपने तो खिचड़ी बना दिया, क्यों? डेफिनेशन तो आया समझ में। लिविंग कौन है? लिविंग वो है जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। नॉन लिविंग कौन है? जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। सवाल बहुत बड़ा आ गया कि भाई ये बेसिक फंक्शन क्या आपने बीच में ला दिया? हाँ, पूरे चैप्टर में यही तो पढ़ना है और इसी को समझना है कि ये बेसिक फंक्शन है क्या। हम अलग अलग बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिलहाल इसका डेफिनेशन हम देखेंगे, तो आप लिविंग को डिफाइन क्या करेंगे? लिविंग का डेफिनेशन आप देंगे, दोज या the things which can perform basic function, that is called living, and those who cannot perform basic function is called non-living। आप अपने चारों तरफ लुकआउट करो, दुनिया भर के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। मैंने कल भी बताया था, आपका टीवी, आपका बाइक, आपका पेन, आपका चेयर, आपका टेबल, आप चारों तरफ लुकआउट तो करो। बहुत सारे आपको नॉन लिविंग के एग्जाम्पल, इसमें कुछ एग्जाम्पल ये मिला हुआ है। ये सन भाई साहब भी अपने नॉन लिविंग हैं, एयर भी नॉन लिविंग, वाटर भी नॉन लिविंग, और लिविंग में एक तो देखो ये तुमको देख रहा और कह रहा है कि हम भी लिविंग हैं, और ये प्लांट, एनिमल और प्लांट दोनों लिविंग हैं। आगे बढ़ते हैं, अब डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस आया कि लिविंग जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो नॉन लिविंग। सवाल बहुत बड़ा आया था कि सर ये बेसिक फंक्शन आपने बीच मिला दिया, तो प्लीज बेसिक फंक्शन समझाइए। तो ठीक है, देखते हैं बेसिक फंक्शन है क्या। कुछ नहीं, बेसिक फंक्शन वो प्रोसेस या वो फंक्शन जो हम खुद को जिंदा रखने के लिए परफॉर्म करते हैं, उन प्रक्रियाओं को, उन प्रोसेस को हम बेसिक फंक्शन कहते हैं। क्या कहा मैंने? कहा फिर से इसमें बहुत ध्यान से, हमने कहा वो प्रोसेस या वो फंक्शन जो हम खुद को जिंदा रखने के लिए परफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड, वो सारे प्रोसेस हम बेसिक फंक्शन कहते हैं। जैसे मैं मूवमेंट कर रहा हूं खुद को जिंदा रखने के लिए, बेसिक फंक्शन है। अब आप कहेंगे सर आप तो पढ़ाने के लिए मूव कर रहे हैं, बात करूंगा अभी। मैं पढ़ाने के लिए मूव नहीं कर रहा हूं, खुद को जिंदा रखने के लिए मैं मूव कर रहा हूं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, दो ही चीजों के लिए मूव करता है, या तो फूड या तो फेवरेबल कंडीशन। मैं यहां पढ़ाने आया हूं, आपके सामने टहल टहल कर पढ़ा रहा हूं। ये टहल मैं आपको पढ़ाने के लिए नहीं रहा हूं, मैं पैसे के लिए टहल रहा हूं। मैं टहल कर आपको पढ़ा रहा हूं ताकि मुझसे उससे कुछ अर्निंग मिलेगी, और उस अर्निंग से अच्छा फूड लूंगा, अच्छा इन्वायरमेंट चारों तरफ क्रिएट करूंगा। भाई साहब एसी लगवाऊंगा, कूलर लगवाऊंगा ताकि गर्मी ना लगे, हीट स्ट्रोक ना लगे। बैलेंस डाइट लूंगा ताकि लंबे समय तक सर्वाइव कर सके। दाल रोटी खाएंगे तो भाई साहब साल भर में मरना पड़ जाएगा। हाँ, इसका मतलब मैं यहां टहल रहा हूं सिर्फ दो चीज के लिए, पढ़ाने के लिए नहीं। हमने कहा ना, कोई भी मूवमेंट करता है तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दो ही चीजों के लिए मूव करेगा। जैसे मैं इनडायरेक्टली खुद को जिंदा रखने के लिए मूव कर रहा हूं, फूड और फेवरेबल कंडीशन। इसका मतलब ये मूवमेंट कोई भी ऑर्गेनिज्म करता है तो खुद को जिंदा रखने के लिए। अगर ये जिंदा रखने के लिए कर रहा है तो इसका मतलब ये बेसिक फंक्शन हुआ। हाँ हुआ, क्योंकि डेफिनेशन तो यही कहता है ना, वो प्रोसेस जो हम खुद को जिंदा रखने के लिए परफॉर्म करते हैं, उस प्रोसेस को हम बेसिक फंक्शन कहते हैं। तो भैया मैंने कहा मूवमेंट हम खुद को जिंदा रखने के लिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बेसिक फंक्शन हुआ। अब आते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भी तो हम खुद को अलाइव रखने के लिए करता हूं। आप खाना नहीं खाएंगे, न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या है? कुछ नहीं है, फूड को लेना और उसे यूटिलाइज करना, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। द इंटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग देम टू प्रोड्यूस एनर्जी। फूड को लेना और उसे यूज करना, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए न्यूट्रिशन कहलाता है। अगर आप फूड नहीं लेंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो जिंदा रहना मुश्किल है, क्योंकि बिना एनर्जी के हम एक कदम भी नहीं चल सकते, हमारा एक स्टेप ही नहीं चल सकता। इसका मतलब न्यूट्रिशन हम करते हैं खुद को जिंदा रखने के लिए, बेसिक फंक्शन ये भी हुआ। और क्या हुआ? हाँ, और हुआ ट्रांसपोर्टेशन। अब आप कहेंगे कि सर ये ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आप अपनी भाषा में समझे, ट्रांसपोर्ट वर्ड से है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब भेजना।
हमारी भी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है। हम जो फूड खाए स्टमक में हमारे डाइजेस्ट हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा अगेन, फिर इस डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं, उस डाइजेस्टेड फूड को वो एब्जॉर्ब करेंगी और ब्लड को देंगी। ब्लड इस फूड को लेगा और हर एक सेल को ले जाकर देगा। मतलब ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? ब्लड भेज रहा है। ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। माइक्रोविलाई फूड लेगा और देगा किसको? ब्लड को। ब्लड हर एक सेल के पास फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, ले जाएगा, ताकि उस फूड को सेल में प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया जलाए और एनर्जी प्रोड्यूस करे। यही ब्लड ऑक्सीजन लेगा और हर एक सेल के पास ऑक्सीजन ले जाएगा, ताकि उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करके माइटोकॉन्ड्रिया फूड को जलाए और एनर्जी प्रोड्यूस करे। इसका मतलब बिना ट्रांसपोर्टेशन के फूड न्यूट्रिशन तो कर लिया, फूड खा भी लिया, डाइजेस्ट भी कर लिया, लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन ना हो, ब्लड अपना फंक्शन ना परफॉर्म करे, तो इस न्यूट्रिशन का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यह भी होना जरूरी है अगर जिंदा रहना है। तो इसका मतलब यह भी बेसिक फंक्शन हो गया, बिल्कुल बेसिक फंक्शन हुआ। अच्छा, और क्या? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमने आपको बताया था, याद करो क्या है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? एटमॉस्फेयर में होने वाले परिवर्तन को महसूस करना और उसे एडॉप्ट कर लेना, उसमें खुद को ढाल लेना, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। गर्मी है, वातावरण में परिवर्तन हुआ, बिल्कुल हुआ। क्या हुआ भाई? टेम्परेचर बढ़ गया, एटमॉस्फेयर में कुछ क्या परिवर्तन हुआ? टेम्परेचर रेज कर गया। टेम्परेचर रेज किया, हमने इसे महसूस किया। अब महसूस करके क्या किया? हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, ना तो बढ़ना चाहिए ना तो घटना चाहिए, अदरवाइज मरना पड़ेगा, सरवाइव नहीं कर सकते। जैसे ही एटमॉस्फेयर में कोई भी परिवर्तन होगा, हमारा बॉडी उसे महसूस करेगा, फील करेगा और अपने अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन करेगा और फिर उसको एडॉप्ट करेगा ताकि वो सरवाइव कर सके। गर्मी आई, टेम्परेचर बढ़ गया एटमॉस्फेयर का। अब उस रेज्ड टेम्परेचर को हमारे बॉडी में थर्मोरिसेप्टर होती हैं, वो तुरंत उसे डिटेक्ट करेंगी और बताएंगी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ गया। अब अगर खुद को जिंदा रखना है तो अपने बॉडी का टेम्परेचर आप मेंटेन करें, अदरवाइज आपकी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर तो हीट स्ट्रोक लग जाएगी, लू लग जाएगा, मरना पड़ेगा। करेंगे क्या? ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि ठंडा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, एसी लगाएंगे, कूलर लगाएंगे, ज्यादा धूप में नहीं निकलेंगे, गर्मी में ज्यादा नहीं निकलेंगे। ये सारी चीजें हम करते हैं। ठंडी आएगी तो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब थर्मोरिसेप्टर तुरंत इस चीज को महसूस करेगा, टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा और बताएगा कि टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का कम हो गया, भाई वातावरण का टेम्परेचर कम हो गया और आप उसी वातावरण में हैं। अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम हो तो आपके बॉडी का भी टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब आपको अगर जिंदा रहना है तो आप कोई ना कोई तरीका निकालें, स्वेटर पहनेंगे, अलाव जलाएंगे, रजाई ओढ़ेंगे, क्या करने के लिए? बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए। जैसे एटमॉस्फेयर में परिवर्तन हो रहा है, हम उसे महसूस कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी बॉडी में परिवर्तन कर रहे हैं। हम वो परिवर्तन कर रहे हैं ताकि उस एटमॉस्फेयर को हम एडॉप्ट कर लें। इसका मतलब ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी तो हम जिंदा रखने के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी बेसिक फंक्शन हो गया। एक्सक्रेशन, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना एक्सक्रेशन कहलाता है। अगर आप वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर नहीं निकालेंगे तो मरना पड़ेगा। इसका मतलब यह भी एक बेसिक फंक्शन हुआ, क्योंकि जिंदा रखने के लिए, खुद को अलाइव रखने के लिए परफॉर्म कर रहा हूं। रेस्पिरेशन, फूड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़कर एनर्जी प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। बिना एनर्जी के हम सरवाइव नहीं कर सकते और वो एनर्जी रेस्पिरेशन प्रोसेस में निकलता है। इसका मतलब हमें रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, तभी तो एनर्जी निकलेगी, और बिना एनर्जी के हम सरवाइव नहीं कर सकते। इसका मतलब ये भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसकी वजह से हम खुद को अलाइव रख पाते हैं, जिसकी वजह से हम खुद को जिंदा रख पाते हैं। इसका मतलब ये भी क्या हुआ? बेसिक फंक्शन हुआ। यहां तक हमारी बात हो गई। ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे मैंने कहा, मूवमेंट एक बेसिक फंक्शन, न्यूट्रिशन एक बेसिक फंक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एक बेसिक फंक्शन, कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन एक बेसिक फंक्शन, एक्सक्रेशन एक बेसिक फंक्शन, रेस्पिरेशन एक बेसिक फंक्शन। बहुत सारे बेसिक फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं। उन सारे बेसिक फंक्शन को कलेक्टिवली लाइफ प्रोसेस कहते हैं। शुरू हो गया हमारा चैप्टर। लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड वेरियस बेसिक फंक्शन टू कीप देमसेल्व्स alive and all the basic functions are collectively called life process। बहुत सारे बेसिक फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं
सारे बेसिक फंक्शन को कलेक्टिवली जोड़कर एक साथ एक वर्ड में क्या कहेंगे? लाइफ प्रोसेसेस कहेंगे। तो शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेसेस। पहला, इस लाइफ प्रोसेस में पहला जो टॉपिक होगी हमारी, क्योंकि लाइफ प्रोसेस में हम पढ़ेंगे क्या? पहले तो हम पढ़ेंगे मूवमेंट, देन न्यूट्रिशन, देन रेस्पिरेशन, देन एक्सक्रेशन एंड देन ट्रांसपोर्टेशन। लाइफ प्रोसेस में इतने टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो इस लाइफ प्रोसेस का हमारा पहला टॉपिक शुरू होता है मूवमेंट, क्योंकि चैप्टर अभी तक तो हमारी बेसिक बातें हो रही थी, अब हमारा चैप्टर शुरू होगा लाइफ प्रोसेस। इसके पहले की चीजें जो भी हमने रिकैप किया, ये कल मैं आपसे बात कर चुका था। तो शुरू करते हैं मूवमेंट को और देखते हैं कि ये मूवमेंट है क्या और कैसे हमारे लिए अलाइव रखने में हमारे लिए कैसे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो हम मूवमेंट का डेफिनेशन देख लें कि मूवमेंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे। कुछ नहीं, मूवमेंट द चेंज इन पोजीशन, या आप अपनी भाषा में कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही मूवमेंट कहलाता है। क्या बताएंगे आप? द चेंज इन पोजीशन, द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड मूवमेंट। किसी ऑर्गेनिज्म के पोजीशन में जो बदलाव होता है, जैसे मैं अपनी पोजीशन लगातार बदल रहा हूं, अगर मैं अपनी पोजीशन बदल रहा हूं, अपना स्थान बदल रहा हूं, इसका मतलब मैं मूवमेंट कर रहा हूं। या मैं एक जगह से दूसरी जगह ये चला गया, तो इसका मतलब हमने मूवमेंट कर दिया। अब प्लांट और एनिमल अलग अलग तरह से मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। आप कहेंगे सर प्लांट भी मूवमेंट करते हैं क्या? हाँ करते हैं, लेकिन उनका मूवमेंट कुछ अलग तरीके से होता है, एनिमल के मूवमेंट के अलग तरीके से होता है। मैं तो यहां से चलकर यहां चलाया, बट आपने कभी देखा क्या कि प्लांट एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चला गया? पता लगा आम का पेड़ लगाया और सुबह उठा तो कहीं और चल के चला गया। बड़ी असमंजस वाली बात होगी, सर पेड़ लगाए थे भाग गया पेड़, क्योंकि आपने कहा था मूवमेंट करता है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मूवमेंट तो करता है, बट उसका प्लांट का मूवमेंट एनिमल के मूवमेंट से थोड़ा सा अलग होगा। कैसे अलग होगा हम बात करते हैं। मूवमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म which indicate that whether a things is living or non living। मूवमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है, जो ये बताता है कि कोई ऑर्गेनिज्म, कोई चीज जिंदा है या नॉन लिविंग है, जिंदा है या नहीं जिंदा है। प्लांट और एनिमल दोनों मूवमेंट करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से करते हैं। प्लांट एंड एनिमल परफॉर्म मूवमेंट बाय डिफरेंट वे। प्लांट और एनिमल अलग अलग तरीके से मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। इन भाई साहब के लिए बड़ा ये क्वेश्चन मार्क लग गया कि सर कहा तो आपने प्लांट और एनिमल दोनों मूवमेंट करते हैं, पर आज तक हमने प्लांट को मूव करते नहीं देखा। हाँ, हमने भी नहीं देखा था पहले, ये तो पढ़ने के बाद पता चला कि हाँ प्लांट भी मूवमेंट करता है। मिलेगा सवाल, आंखें बड़ी नहीं होनी चाहिए भाई साहब। अगर तूने पढ़ा होता किताब ना, तुझे जवाब मिल जाता, लेकिन पढ़ाई नहीं की इसलिए तुमको पता नहीं चला। मिलेगा, तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा कि प्लांट भी मूवमेंट करते हैं और एनिमल भी मूवमेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ एनिमल इज कॉल्ड लोकोमोशन, इन विच दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड फेवरेबल कंडीशन। एनिमल के मूवमेंट को लोकोमोशन कहते हैं, जिसमें वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं फूड और फेवरेबल कंडीशन की खोज में। ये देखिए लिख रखा है हमने डेफिनेशन। द मूवमेंट ऑफ एनिमल इज कॉल्ड लोकोमोशन, इन विच दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड फेवरेबल कंडीशन। यहां पर जो आपको याद रखने वाली बात है, एनिमल के मूवमेंट को लोकोमोशन कहते हैं। ये वर्ड आप नहीं भूलना, क्योंकि आपसे ये वन वर्ड में या वन लाइनर में या शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड कर्वेचर। लोकोमोशन और कर्वेचर में क्या डिफरेंस है, या एनिमल के मूवमेंट और प्लांट के मूवमेंट में क्या डिफरेंस है। तो ये वर्ड आप याद रखेंगे। एनिमल के मूवमेंट को हम लोकोमोशन कहते हैं, जिसमें वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। किस लिए? हमने कहा था ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम दो ही चीजों के लिए मूव करते हैं, फूड और फेवरेबल कंडीशन के लिए। ये देखो आपके सामने ये भाई साहब हैं, ये भी मूव करेंगे,
लगता है इनको गर्मी बहुत लग गई, ये भाई साहब मूव करते करते पानी में कूद पड़े, लेकिन मूव कर रहा है, लोकोमोशन शो कर रहा है। ये अपना हिरन भाई साहब हैं, क्या है जो भी हो, मूव कर रहे हैं, लोकोमोशन शो कर रहे हैं। देखते हैं जरा सा प्लांट के मूवमेंट को। लेकिन प्लांट के मूवमेंट को देखने से पहले अब आपके पास एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि सर जब हम बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं, तब तो हम मूव नहीं करते, क्या उस टाइम पर भी हम कह सकते हैं कि हम लिविंग है या नॉन लिविंग? अच्छा, बहुत बड़ा सवाल है। मूवमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन। मूवमेंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, यह इंडिकेट करने के लिए कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। हम मूव करें या ना करें, हमारे बॉडी में जो सेल प्रेजेंट है, हमारी जो पूरी बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी है, और ये सेल और छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जिसे मॉलिक्यूल कहते हैं। भाई बायोलॉजी के अकॉर्डिंग तो हमने यही पढ़ा ना कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो सबसे छोटी इकाई है, सेल। लेकिन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जाएंगे तो भाई साहब आपको मिलेगा ये सेल और छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जिसे मॉलिक्यूल कहते हैं। दैट मॉलिक्यूल परफॉर्म अ टाइप ऑफ मूवमेंट कॉन्टिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ इवन व्हेन वी आर नॉट इन द मूवमेंट। ये मॉलिक्यूल हर टाइम पर पूरे लाइफ एक तरह का मूवमेंट परफॉर्म करते रहते हैं, तब भी जब हम मूव नहीं करते रहते, जब हम बैठे रहते हैं, जब हम सोते रहते हैं, उस टाइम पर भी ये मॉलिक्यूल मूवमेंट करते रहते हैं जिसे मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहते हैं। फिर से सुनिए हमने क्या कहा। हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, और वो सेल और छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है जिसे मॉलिक्यूल कहते हैं। दैट मॉलिक्यूल परफॉर्म अ टाइप ऑफ मूवमेंट विच इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मूवमेंट। वो मॉलिक्यूल एक तरह का मूवमेंट परफॉर्म करते रहते हैं जिसे हम मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहते हैं। दिस मॉलिक्यूलर मूवमेंट हैपेंस ऑल द टाइम इन आवर बॉडी इवन व्हेन वी आर नॉट इन द मूवमेंट। ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट हर समय होता रहता है हमारी बॉडी में, तब भी जब हम बैठे रहें, सोते रहें या खड़े रहें, हम मूव ना करें, उस टाइम पर भी ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता रहेगा। और जिस दिन मॉलिक्यूलर मूवमेंट रुक गया तो समझ ले भाई साहब गई भैंस पानी में। हाँ, मॉलिक्यूलर मूवमेंट रुका कि भैंस पानी में गई, समझ ले चली गई, मरना पड़ गया। क्या? हाँ, उसी तरह का हमारी बॉडी में साइटोप्लाज्म भी एक तरह का मूवमेंट शो करता है जिसे हम साइक्लोसिस कहते हैं। देखें ये सेल है, क्या है? सेल है। और देखिए ये साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के चारों तरफ एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है। देखिए ये न्यूक्लियस के चारों तरफ कैसे ये साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है, हर समय होता है, चाहे हम बैठे रहें या सोते रहें, हम मूवमेंट करें या ना करें, ये साइक्लोसिस जरूर होगा, साइटोप्लाज्म जरूर मूवमेंट करेगा। और अगर जिस दिन हम मर गए उस दिन ये साइक्लोसिस रुक जाएगी, मॉलिक्यूलर मूवमेंट रुक जाएगा। आप याद रखेंगे ये वर्ड साइक्लोसिस। व्हाट इज साइक्लोसिस? The movement of cytoplasm, the streaming movement of cytoplasm around the nucleus, न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म का मूव करना साइक्लोसिस कहलाता है, जो कि मैंने आपको इसमें दिखाया। देखिए आप कैसे ये मूव कर रहा है। देखिए ये साइटोप्लाज्म चारों तरफ ये मूव कर रहा है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है, एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है। अब आप कहेंगे सर इसका क्या यूज है, क्यों हो रहा है साइक्लोसिस हमारी सेल के अंदर? हाँ, साइक्लोसिस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये हमारे सेल में मटेरियल को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब साइक्लोसिस हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इन आवर साइटोप्लाज्म, इन आवर सेल। ये साइटोप्लाज्म हमारे पूरे सेल में मटेरियल के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक समान रूप से मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करता है, बिखेरता है, वितरित करेगा। तो आप याद रखेंगे हेल्प इन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इन द सेल। किसमें? इन द सेल। ये साइक्लोसिस
सेल में मटेरियल के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप याद रखेंगे, मटेरियल को एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करता है, वितरित करता है। आगे ये देखें, ये भी मैंने एक ले रखा है, देखिए कैसे साइटोप्लाज्म ये सेल के चारों तरफ एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो कर रहा है। देखें कैसे शो कर रहा है, ये बिल्कुल ऐसे सेल है, हर एक सेल में ये साइटोप्लाज्म, ये भी एक सेल है और इस सेल के अंदर भी देख रहे हैं कैसे साइटोप्लाज्म एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो कर रहा है। पूरे सेल में ये साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट। ये भाई साहब बड़े चक्कर में हैं कि ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट कौन सा, सरदर्द आ गया। ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट कौन सा आ गया, बड़ी सोच में है, क्योंकि अभी तक इनको पता ही नहीं था कि भैया मॉलिक्यूलर मूवमेंट नाम की भी चीज है, हम मूव करें या ना करें, लेकिन हमारे सेल जिस मॉलिक्यूल से बने हैं वो मॉलिक्यूल लगातार हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। ये इनको पता नहीं था। जवाब मिलेगा, तुमको भी जवाब मिलेगा, वेट करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, जवाब मिलेगा। तो देख ले मॉलिक्यूलर मूवमेंट। हमने कहा वी आर मेड अप ऑफ, या लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड दैट सेल इज मेड अप ऑफ smaller particle that is called molecule. That molecule continuously perform a type of movement called molecular movement. This molecular movement happens all the time in our cell even when we are not in the movement. ये molecular movement हर समय हमारी बॉडी में होता रहता है, तब भी जब हम मूव नहीं करते रहते हैं। मूवमेंट का आपको डेफिनेशन देना होगा, तो क्या बताएंगे? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल and that cell is made up of still smaller particle that is called molecule. That molecule perform a type of movement called molecular movement, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। molecular movement is essential for the existence of life because it play important role in various metabolic activity. क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे बॉडी ग्रोथ, बॉडी रिपेयरिंग, एक्सक्रेशन, बॉडी के सिंथेसिस में, सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर ये आपको मॉलिक्यूलर मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। एक्सचेंजिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल की अदला बदली जब सेल आपस में करते हैं या सेल अपने सराउंडिंग से जब मटेरियल की अदला बदली करता है, तो वहां भी आपको ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। बट ये बात आप याद रखेंगे कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। भाई खुश हो गए, जवाब मिल गया इनको, इसलिए तो इनके दांत दिखना शुरू हो गया। द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म दिस मॉलिक्यूलर मूवमेंट कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ इवन व्हेन वी आर नॉट इन द मूवमेंट। मैंने आपको बता दिया कि ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट तब भी होगा जब हम मूव नहीं करते रहते हैं। बस थोड़ा सा 1 मिनट और आपका समय लूंगा और ये खत्म करूंगा इस क्लास को। देखिए कैसे ये हमारा सेल है, एटीपी का यूटिलाइजेशन करके देखिए आप किस तरह ये मॉलिक्यूल मूव कर रहा है। देखिए किस तरह ये मॉलिक्यूल मूव कर रहा है। मटेरियल को ये एटीपी यूज कर रहा है, एनर्जी यूज कर रहा है और मटेरियल को ये भेज रहा है। यहां पर भी देखें ये हमारे सेल के मॉलिक्यूल्स हैं, लगातार कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। ये देखिए आपको डीएनए सिंथेसिस के समय, डीएनए रिप्लिकेशन के समय जब डीएनए का फोटोकॉपी बनता है तो वहां भी आपको मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। देखिए कैसे डीएनए के ये स्ट्रैंड मूव कर रहे हैं, कैसे ये डीएनए के स्ट्रैंड मूव कर रहे हैं, यहां भी आपको मूवमेंट ये देखने को मिल जाएगा। यहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जहां से ये देखिए ये ट्रांसपोर्टिव वेसल्स निकल रहा है, मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं और आकर किस में फ्यूज हो रहे हैं? गोल्गी बॉडी में। यहां भी आपको देखने को मिल जाएगा गोल्गी बॉडी से एक्सक्रेटरी वेसल्स निकल रहे हैं और क्या हो रहे हैं? देखिए फिर से गोल्गी बॉडी से एक्सक्रेटरी वेसल्स, ये देखिए ये भी एक्सक्रेटरी वेसल्स निकला। अब ये आकर सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज करेगा और मटेरियल को बाहर निकालेगा। देखिए ये एक्सक्रेटरी वेसल्स, सेक्रेटरी वेसल्स निकल रहे हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसपोर्टिव वेसल्स निकल रहे हैं। यहां भी मूवमेंट शो कर रहा है। और भी देखना चाहें तो वही मैंने जो एग्जांपल पिछला लिया, ये जैसे ही मटेरियल सेल के अंदर आया, लाइसोसोम जाकर उससे फ्यूज कर जाएगा। इसे
साइटोसिस कहते हैं मटेरियल बाहर से, मॉलिक्यूल्स बाहर से मूव करके वेसल्स में अंदर जा रहे हैं और उसे डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोसोम उसे फ्यूज हो जा रहा है और उसे क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर दे रहा है। ये भी एक तरह के मूवमेंट को शो कर रहा है।